गुड इवनिंग गाइस। प्रोटेस्ट गोइंग रोंग 20 जुलाई हो चुकी है। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहा था सीजेपी का या फिर स्टूडेंट्स का, जो धर्मेंद्र प्रधान जी के वो इस्तीफे के लेकर था, तो उसमें बहुत दंगा फसाद हो चुका है जी। लाठियाँ बरसाई जा रही पुलिस वालों की तरफ है। डायरेक्ट कॉल नहीं जी, पुलिस वाले को ऑर्डर मानना पड़ता है, वहाँ ऑर्डर ऊपर से आता है इनके साथ ये किया जाए, जो आगे आएंगे तो वो तोड़ फोड़ की जाए। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा इकोनॉमी, इतना बड़ा देश है, इकोनॉमी में दूसरे तीसरे नंबर पर है, तो इतने बड़े देश के अपन सरकार को भंग नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोटेस्ट की जगह मैं कल भी समझा था आप लोगों को, कोई भी इंसान पावर में आ जाता है तो उसका इस्तेमाल बनता है। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान को क्या ही जरूरत पड़ी थी कि वो पेपर लीक करेगा, कौन ही आदमी उसको इतना पैसा दे सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, वो कुछ मेरा मैटर से बाहर। तो ये जो आक्रोश में आके लोग बाग वहाँ जाके दैट्स कोड आर अप्रिशिएट दैट। ठीक है, लेकिन वही है कि आप तरीका गलत हो सकता है। चलो प्रोटेस्ट के बाद अपन बाद में करते हैं। लोग बाग बोल रहे हैं बॉलीवुड वाले नहीं आ रहे, तो बॉलीवुड वालों को क्या ज़रूरत पड़ी भाई वहाँ जाने की? जिस इंसान के पास ऑलरेडी पैसा है, जिसको कुछ नहीं चाहिए नौकरी वगैरह, वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो अपना पैसा कमा रहा है, उसको क्या मतलब है वहाँ जाने से? ठीक है, बिजनेस में लॉस हो जाएगा 400-500 करोड़ की, जब ये गरीब लोग आगे देंगे उसको, क्यों देंगे? तो मिडिल क्लास लोग हैं ना, वो यही चाहते हो, सहानुभूति पे जीते हैं। दैट्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। उनको रोना धोना ये पसंद है, पिट के आ गए भाई हमको मार रहे हैं, सरकार मारे। सरकार क्यों मारेगी भाई? आप जाई करो वहाँ पे। ठीक है, तो एजुकेटेड बनो, बिजनेसेस करो, बाहर जाओ, बाहर के देशों में बहुत स्कोप है। ठीक है, इंडिया इंडिया का आदमी यही चाहता है कि यहाँ का, इंडिया के हर इंसान को क्या है, सरकार ही दे दे, फ्री में सरकार उनको खाना दे दे, फ्री में लाइट दे दे, फ्री में सब कुछ दे दे। उसको करना कुछ नहीं है, उसको सिर्फ वही काम करना है, पता नहीं सकता मैं, खाना पीना और सोना। ठीक है, बीच में उसके फिजिकल एक्टिविटीज़ हो जाती है तो अच्छा है। ठीक है, लेकिन इंसान चाहता है कि मेरे को कुछ काम नहीं पड़े, सरकार देगी मेरे को खाना कमाने को, खाने को। पर सरकार इतना बड़ा सिस्टम बना रहा है कि अपन कहाँ आ जा सकते हैं, इतने बाहर के देशों से सुरक्षा है ये वो, तो ऐसा ही चलता है। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली नेता लोग पैसा खाते हैं, वो खाते हैं, तो वही है यार, चेन सिस्टम है, एक इंसान तो पूरा नहीं खा जाता है। ठीक है, मान लो अपन भी किसी बड़ी पोजीशन पे जाएंगे, अपनों को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो अपन खुद की स्थिति नहीं सुधारेंगे? सुधारेंगे ऑब्वियसली, खुद थोड़ा पैसा खुद भी खाएंगे, ये भी अपनों को खिलाएंगे, दूसरों को खिलाएंगे, अपने जानकारों को टेंडर देंगे, वो वगैरह। ऐसे चल रहा सिस्टम, पूरा ऐसे चलता है, कमीशन बेसिस चल रहा। अपन प्लाट्स वगैरह बेचते हैं, कोई आदमी 2 लाख में प्लाट आपको दे रहा है, तो आप सामने वाले को 2 में दे सकते हो क्या? एक बार सोच के देखिए। आप सोचोगे यार मेरा क्या फ़ायदा है वो, उसमें मैं 220 में दूंगा, 240 में दूंगा, ऐसा ही होता है। ठीक है, अगर कोस्ट कस्ट कट टू कट दुनिया चलने लगी तो ऐसा नहीं चल सकता। ठीक है, तो बात की गहराई को ज़रा समझो, जितने भी एम स्टूडेंट्स हैं, बाहर जाके पढ़ाई करो, बाहर रहो, यहाँ देश को खाली कर दो। यहाँ सिर्फ किसानों को रहने दो, जिनको डॉक्टर नहीं बनना उनको रहने दो, वो खुद का इलाज खुद कर लेंगे, या फिर दैट्स कूल, गो टू हेवन। ओके, ठीक है, तो क्राउड पॉपुलेशन इतना कैसे कंट्रोल से बाहर है, सरकार चला रही है तो चलाने दो, भी जो चल रहा है वैसे चलने दो। ठीक है, अभी कौन ही संभाल लेगा? सीजेपी के पार्टी जो बाहर अमेरिका से बंदा आया, वो किस लिए आया होगा? आप सोच सकते हो? बातों को मीन करते हैं, कॉकरोचेस 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 से सही करते हैं। इंसान बंदा कर ही क्या रहा है? जा रहा है कॉलेज, जा रहा है पढ़ने का नाटक कर रहा है, लड़कियाँ देख रहा है, सिगरेट पी रहा है, ठीक है, वो बाजी के साथ खुद का इंस्टा बना रहा है, वो काम कर रहा है, दैट्स कॉल्ड, वो जी रहा है जिंदगी, उसको जीने दो। उसको नहीं करनी मेहनत, उसको नहीं अपनी स्किल पे ध्यान देना है। ठीक है, समझने की कोशिश करो आप। टॉप लेवल का बंदा है तो वो खुद को हॉस्पिटल खोल सकता है प्राइवेट, उसको नीट का एग्जाम देने की क्या ज़रूरत है? बाहर से डिग्री ला सकता है, ये ला सकता है, वो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन इंसान इतना सोचना नहीं चाहता। इंसान भेड़ चाल में चलना चाहता है, वो प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार दे देगी सबको, जो जो एग्जाम दे रहा था सबको सरकार डॉक्टर बना देगी, तो डॉक्टर पेशेंटों से ज़्यादा तो डॉक्टर हो जाएंगे देश में, उनको कहाँ से तनख्वाह देगी भाई इतनी? जरा समझने का ट्राई किया करो। सरकार को भी ऐसे प्रोपोगेंडा करना पड़ता है कि एग्जाम्स लेंगे, उसको पेपर लीक मामला बता के, हो सकता है हुआ भी नहीं हुआ, फिर हुआ वो मुझे पता नहीं। ठीक है, तो सिस्टम चलाना पड़ता है। ठीक है, रोटेशन, जैसे पैसे का रोटेशन चल रहा है ना, मेरे पास से जाएगा अपने पास, जब भी वापस आएगा, हम रोक के बैठ जाएंगे तो कुछ ही नहीं होगा। ठीक है, तो पेपर चलाएंगे, प्रिपरेशन होगी, जब तक पूरा सिस्टम चल रहा है, आधे लोग पढ़ाई में बिजी हैं, ऐसा पूरा सब बिजी रखना पड़ता है। ऑब्वियसली समझ रहा हूँ, मकान बनते हैं, टूटते हैं, सड़कें बनती है, दैट्स कॉल्ड है परिवर्तन। संसार के नियम में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, ऑब्वियसली 40 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, कितने ने भी दिया मेरे को पता नहीं आंकड़ा। सब लोग आगे डॉक्टर्स बन जाएंगे तो बस उनके तो मौज है, वो कुछ काम नहीं करेंगे। वो इंसान सरकारी डॉक्टर ही क्यों बनना चाहता है, मेरे को समझ में नहीं आता। वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, नीट क्लियर कर रहा है, 2.5 लाख रुपए फीस दे रहा है, वो क्यों दे रहा है? अगर उसको इलाज ही करना है तो प्राइवेट भी खोल सकता है ना, बिना किसी की परमिशन के। ऑब्वियसली परमिशन लेनी पड़ती होगी, ये सिस्टम गलत है, तो सिस्टम को हटाया जा सकता है, एप्लीकेशन वगैरह, समाधान हर चीज़ का है। ठीक है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स
ज़्यादा फीस ये चार्ज करते हैं। वही है, बिकॉज सरकारी में काम नहीं करना पड़ता, सैलरी अकाउंट में आ जाता है, टेंशन फ्री रहता है, ये पेंशन मिलती है। तो उस सुविधा के लिए लोगों को पहले के ज़माने में सरकार के पास कोई नहीं आ जाता था लोग, इसलिए सरकार ने उनको पेंशन देना पड़ेगी, तो ये सुविधा दी कि लोग बाग गवर्नमेंट जॉब में आ जाएँ ऑब्वियसली। अब जाके जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो चुकी है, बिजनेस ठप हो चुके हैं, तो इंसान चाहता है ये सरकारी में जाके सेटल हो जाऊँ, सरकार के अंडर में रहूँ, तो थोड़ा पावर का भी इस्तेमाल कर लो। तो ऐसा है, सो लोग बाग ऐसा सोचते हैं, तो थोड़ा सोच को परिवर्तन करो यार, ठीक है। अभी इंसान अपने अपने परिवार में को वृद्ध आदमी है, उसका सोचने का तरीका अलग है, वो सबको गाली दे के बात करता है, ऐसा करता है, ऐसा थोड़ी अपन उसको मार ही देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। संयोग कर सकते हैं, वो जब सामने आता है उसके गुस्से को सहन करना पड़ता है। तो मोदी जी के गुस्से को सहन करो, बीजेपी के गुस्से को सहन करो, या फिर कोई दूसरी पार्टी बनाओ, अच्छी पार्टी बनाओ, नॉलेजेबल लोग हुई, ठीक है। इंसान को ये पता नहीं पार्टी कैसे बनाई जाती है ना। दैट्स कॉल्ड ओनली भेड़ चाल। तो डन फॉर द डे। आज का डेली रूटीन, सुबह उठा 7 बजे, कटिंग करवाने गया, उन्होंने बोला बाद में आना, फिर मैं बाद में ऑर्डर्स पे करके 1 बजे कटिंग करवाया, वॉल्फ कट करवाया, वॉल्फ कट, सारे बाल छोटे कर दिए उसने। वॉल्फ कट तो कुछ लगा रहा नहीं है, बाल बस छोटे हो गए मेरे, ठीक है। कल के बालों में और आज के बालों में फ़र्क देख लेना आप एक बार, ठीक है। फिर वहाँ से आगे शाम को चुंगी पे ऑर्डर दे गया है, फिर वहाँ क्या बोलते हैं गोने रोड जाके आया है, वो पावर हाउस के वो बिजली के बिल के फॉर्म लेके आया, उससे पता सिखा के 2 जगह, फिर घर पे सीधा, ठीक है। घर पे आकर राम बाबू चाचा जी और के मकान में लाइट लगी थी, उसका डायरेक्ट करना सर्कल को, उसको चालू करके देख रहे थे नानक जी, वो देख के आ गया। अब खाना खा के सीधा सोऊंगा। तो डन फॉर द डे। अब 3 दिन की स्कूल है, परसों दिन प्रोग्राम है जलवा का, देखते हैं क्या होता है। डन फॉर द एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग लव यू सो मच, थैंक यू, सी यू सून लेटर। बात तो अच्छा लग रहा है ना।